बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं दोस्तों। जैसे आप जानते हैं कि हमारे पास जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो फ़र्स्ट ईयर सेकंड ईयर के एग्ज़ाम्स हो या हमारे पास जॉब से रिलेटेड एग्ज़ाम हो, हर एक में कहीं ना कहीं आपको परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर नज़र आता है। और ये क्वेश्चन देखने में जितने आसान होते हैं, समटाइम्स ऐसा होता है कि कैंडिडेट्स उसको करने में गलती भी करते हैं और इसकी वजह से वो अपने काफ़ी जो है वो नंबर लूज़ भी कर लेते हैं। तो आज की वीडियो में आपके साथ परसेंटेज से रिलेटेड जो हमारे पास बार बार आए हुए सवालात हैं उनको अटैम्प्ट करने का तरीका भी बताया जाएगा और कॉन्सेप्ट और एक्सप्लेनेशन को भी बताया जाएगा। सो वीडियो के साथ बने रहें। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो पहला सवाल है, व्हाट परसेंटेज ऑफ 120 आर 90। इसको ट्रांसलेट करें। ट्रांसलेट ये बनेगा कि क्या परसेंटेज हमारे पास जो है वो 120 की क्या परसेंटेज हो कि उसका आंसर क्या है, वो आपके पास 90 है। सो इसका मतलब है जो परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं 120 के साथ होगी। ठीक है, हमारे पास हम इसकी परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं ना। सो हमारे पास यहाँ पर x परसेंट किसके 120 के, x परसेंट किसके 120 के हमारे पास जो होगा उसको हमने फाइंड करना है। ठीक है, और वो किसके इक्वल होगा, वो हमारे पास 90 के इक्वल होगा। ठीक है, सो ये देखिए x परसेंटेज हमने लिख दिया, उसको मल्टीप्लाई 120 से करेंगे क्योंकि 120 की परसेंटेज है ना, तो इज़ इक्वल टू 90 है। ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आंसर क्या आएगा, 75 आएगा। सो इसमें आपने ये चीज़ याद रखनी है, उन्होंने परसेंटेज पूछा, उन्होंने नंबर नहीं पूछा। ठीक है, अगर यहाँ पर वो हमारे पास नंबर पूछता, ठीक है, यानी कि व्हाट नंबर, ठीक है, द परसेंटेज ऑफ व्हाट नंबर ऑफ 120 आर 90। सो हम यहाँ पर इसके साथ ना तो परसेंटेज का साइन लगाते और ना ही हम उसको डिवाइड करवाते। ठीक है, आपने इस चीज़ को जो है वो अपने माइंड में रखना है। हमारे पास जो परसेंटेज होता है, परसेंटेज का हमारे पास मतलब होता है 1/100, यानी कि एक चीज़ का 100वां हिस्सा जो है वो हमारे पास क्या होता है, परसेंटेज होता है। ठीक है, अब यहाँ पर व्हाट परसेंट था ना, तो हमने x का परसेंट निकाला। अब जब x का परसेंट निकालना है तो मुझे क्या चाहिए, मुझे 100 चाहिए ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 100 से डिवाइड करवा के यहाँ ऊपर परसेंटेज का साइन भी लगा दिया है। ठीक है, चलें अगली वीडियो में चलते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास 75 आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन हमारे पास सी बन रहा है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एग्जामिनर आपसे काफ़ी दफ़ा सवालात पूछते हैं। जैसे आपके पास ये सवाल आ सकता है कि यहाँ पर अगर उन्होंने आपको व्हाट परसेंट ऑफ 120 दिया हुआ है, तो वो ऐसे भी आ सकता है कि 75% ऑफ, ठीक है, डैश इज़ 90। ठीक है, अब उन्होंने आपसे ये 120 पूछ लिया। सो आपने ये फार्मूला बस अपने माइंड में रखना है। जब आप इसको चेंज करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। लाइक यहाँ पर आप 75% लिखेंगे। ठीक है, आप 75% लिखोगे। ठीक है, 75% आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और हमने अब ये वाला नंबर फाइंड करना है ना, तो मल्टीप्लाई उसकी जगह आप x लिख दोगे और उसके इक्वल किसके कर दोगे, उसको इक्वल 90 के कर दोगे। अब 75 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस दूसरी तरफ जाके हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। सो 90 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 75, ये परसेंटेज की जगह ये मैंने 100 लगाया। सो इस तरह आपके पास x का आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो आपने जस्ट ये फार्मूला अपने माइंड में रखना है। जब आपको ये वाला पता होगा कि परसेंटेज के साथ आपने वो नंबर फाइंड करना है और उसके बाद आपके पास दूसरा नंबर जो है वो आंसर आएगा, तो आप कोई भी क्वेश्चन जो है वो ईज़िली सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये हमारे पास बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। अक्सर आपने अपने एग्ज़ाम्स में देखा होगा कि आपको एक चीज़ की प्राइस बता दी जाती है, फिर आपको बताया जाता है कि इस पे इतना लॉस था, इतना इसमें प्रॉफिट था। तो अब आपने बताना है, कभी वो उसकी एक्चुअल प्राइस पूछ लेता है, कभी वो उसकी जिस प्राइस पे ख़रीदा होता है वो पूछ लेता है। तो इसको ज़रा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। नदीम सोल्ड अ कंप्यूटर, नदीम ने एक कंप्यूटर भेजा है, कितने पैसों में, 25,000 में। ठीक है, एट विच ही सफ़र 20% लॉस, जिस पे उसको 20% जो है वो लॉस हुआ है। फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ द कंप्यूटर। परचेज प्राइस का मतलब है जिस प्राइस पर नदीम ने ख़रीदा, इस प्राइस पे तो नदीम ने बेच दिया ना, तो परचेज प्राइस का मतलब है कि यहाँ पे हमने इसकी कॉस्ट प्राइस निकालनी है। तो जिस प्राइस पे उसने लिया, अब उस प्राइस पे उसको 20% लॉस हुआ था,
उस प्राइस पे इसको क्या हुआ था, 20% लॉस हुआ था। तो अब मुझे ये बताएं, अगर उसको कॉस्ट प्राइस पर 20% क्या हो गया, मतलब 20% लॉस हो गया, तो ये वाली जो वैल्यू है, ये जो 25,000 है, ये क्या है, ये उसकी वैल्यू का 80% है। ये उसकी वैल्यू का 80% है जिस जिस प्राइस में उसने ख़रीदा था। उसकी परचेज़ प्राइस हमारे पास 20% जो है वो लॉस हुआ था ना उसको, सो उस पे उसने सोल्ड किया। तो जिस प्राइस पे उसने सोल्ड किया था वो हमारे पास 80% है उसके, जिस पे उसने ख़रीदा था बेचा था, सॉरी, 25,000 पे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने जो है वो ख़ुद से सपोज कर लिया कि जी जिस पे उसने ख़रीदा था, जो उसकी कॉस्ट प्राइस थी वो एक्स है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि लॉस 20% हुआ था, तो वो जो 25,000 है वो इसका 80% है। तो हमने, क्योंकि एक चीज़ जो है वो उसकी जो टोटल कीमत होती है वो 100% होती है ना, तो उसमें से हमने जो है वो 20% को माइनस कर दिया, कि आपके पास 80% आ गया। अब हम यहाँ पे 80% जो है वो 80% ऑफ नंबर किसके इक्वल है, 25,000 के इक्वल है। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एक नंबर जो है वो कितने % है दूसरे नंबर के। ठीक है, सो यहाँ पे हमने यही फाइंड करना है ना कि परचेज़ प्राइस का 80% जो है वो हमारे पास 25,000 है। जो मैंने आपको पहले बताया कि परचेज़ प्राइस का 80% हमारे पास क्या है, वो 25,000 है। ये 80% उसने पे किया था ना, 20% तो लॉस हो गया, वो तो उसने दिया ही नहीं। ठीक है, तो अब आगे हम इसको सिंपल सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास 100 जो डिवाइड हो रहा है, दूसरे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 80 डिवाइड होगा, तो जब आप, ये आपके पास जो है 2,50,000 बनता है, इसको जब आप 8 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 31,250। तो ये आपके पास जो है वो ऑप्शन सी इसका आंसर है। ऑप्शन सी क्या है, इसका आंसर है। अच्छा, अब आप यहाँ पर क्या हो सकता है, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मोल्ड भी कर सकता है। मैं आपको साथ साथ वो भी समझाना चाहती हूँ, ताकि अगर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज आ जाए तो आप उसको भी कर सके। अब यहाँ पर वो उसको परचेज, अगर यहाँ पे वो लॉस की जगह, अगर यहाँ पे वो लॉस की जगह वो प्रॉफिट लिख देता, लॉस की जगह पे वो क्या लिख देता, वो प्रॉफिट लिख देता, तो आपके पास क्या होना था, अब यहाँ पर आपके पास प्रॉफिट है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास ये प्रॉफिट आ रहा है ना। ठीक है, ये लॉस की जगह क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। अब अगर प्रॉफिट के बाद उसने ये 25,000 लिया होता, प्रॉफिट के बाद उसने ये 25,000 का बेचा होता, और वो आपको ये कहते कि परचेज़ प्राइस बताएं। अब मुझे ये बताएं कि अगर उसकी टोटल वैल्यू 100 थी और उसने उसमें 20% लॉस लिया, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसकी वैल्यू 120 होगी ना, 120% हो गई। अब हमने एक्स निकालना है कि कितनी प्राइस थी जिसका 120% जो है वो उसके पास क्या आ गया, 25,000 आ गया। ठीक है, तो अब आप इसको सिंपल सॉल्व करेंगे तो आपके पास उसकी परचेज प्राइस आ जाएगी। तो आपने ये याद रखना है कि प्रॉफिट के केस में प्लस होगा और लॉस के केस में हमारे पास माइनस होगा। ठीक है, चले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। $1,500 इन अ डेकेड। अब डेकेड का मतलब क्या होता है, 10 साल के, 10 साल में 1,75,000 से 2,62,500 आपके पास क्या हो गई, एक जगह की आबादी हो गई। वट एवरेज % इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन पर ईयर। हमने ये बताना है कि हर साल उसकी पॉपुलेशन में कितना इजाफा हुआ है। ठीक है, हर साल कितने % के हिसाब से उसकी पॉपुलेशन जो है वो हमारे पास बढ़ रही है। तो हमें बस आपने यहाँ पे ये याद रखना है कि डेकेड का मतलब क्या होता है, डेकेड का मतलब होता है आपके पास 10 ईयर्स। ठीक है, 10 ईयर्स इसका हमारे पास मतलब होता है। अच्छा जी, सबसे पहले ये देखेंगे कि 10 सालों में बढ़ी कितनी। तो आप 2,62,500 में से 1,75,000 माइनस कर दें, जो आपके पास क्या आ जाएगी, 8 लाख हमारे पास 8,075 आ जाएगी। ठीक है, 87,500। अब क्योंकि हमने इंक्रीज़ निकालना है, तो दोस्तों आपको याद होगा कि जब आप छोटे थे, तो जब आप मैट्रिक में या अपने स्कूल लेवल पे जब आप अपना % फाइंड करते होते थे कि मैंने कितने % नंबर लिए हैं, तो हम क्या करते थे, हम हमारे जो ऑब्टेन मार्क्स होते थे उसको हम टोटल नंबर से डिवाइड करा के मल्टीप्लाई 100 कराते थे, तो हमारे पास आंसर आ जाता था।
ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाता होता था, हमारे पास आंसर आ जाता होता था। तो अब यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने उसी तरह ही किया है। हमारे पास जो ऑब्टेन आ गई थी, ठीक है, हमारे पास ये ऑब्टेन जो परसेंटेज थी, जो हमारे पास इंक्रीज़ आ रहा था, उसको हमने टोटल, ठीक है, जो हमारे पास पहली वैल्यू थी जो उसकी मतलब बढ़ने से पहले थी, उससे डिवाइड करा के मल्टीप्लाई 100 कराया तो हमारे पास 50% आ गया। अब अगर यहाँ पर सवाल होता कि व्हाट परसेंट इंक्रीज़ ऑफ पॉपुलेशन पर ईयर, तो आप इसको सिंपली 50% लिख देते कि हमारे पास नहीं, अगर सवाल होता आपके पास कि कितनी पॉपुलेशन पर परसेंट इंक्रीज़ हुई है, तो आप सिंपल इसको 50% पे क्या कर देते, 50% पे आप इसको लिख देते। लेकिन क्योंकि यहाँ पे वो पर ईयर पूछ रहा है और हमारे पास कितने साल है, हमारे पास 10 साल हैं, तो ये आपके पास 10 ईयर्स की दी हुई है ना 50%, तो 1 ईयर की कितनी होगी, आप 50 को डिवाइड करा दोगे 10 से, तो ये आपके पास जो 5 आएगा, ये आपके पास 1 साल की परसेंटेज इंक्रीज़ है, जो कि ऑप्शन बी है। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्लियर एवरीवन? चले मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द टैंक फुल ऑफ पेट्रोल इन हारून। अच्छा, ये क्वेश्चन कंप्लीट करने से पहले मैं आपको बताती जाऊँ, आपको हो सकता है कि ये सवाल थोड़े से मुश्किल भी लगें, क्योंकि मैंने बिल्कुल बेसिक सवाल नहीं लिए। पहला सवाल बेसिक था क्योंकि उसमें बस मकसद आपको समझाना था कि किस तरह हम परसेंटेज निकालते हैं। तो मैंने इसमें थोड़े से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि अब एग्जामिनेशन अपने बेसिक लेवल से थोड़ा सा एडवांस लेवल ऊपर जा चुके हैं। अब वो आपके पास इस तरह के सवाल पूछते हैं जिसमें थोड़ी सी लॉजिक भी इस्तेमाल होगी और आपका बेसिक कॉन्सेप्ट भी इस्तेमाल होगा, ठीक है। इसलिए आपने इसको बड़े ध्यान से समझना है और वीडियो के साथ बने रहना है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई कन्फ्यूजन है, सो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आप उसमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको समझ नहीं आ रहा है या जिसका सोल्यूशन आप मुझसे चाहते हैं, तो आप मुझे वो क्वेश्चन भी जो है वो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसका सोल्यूशन आपको ज़रूर प्रोवाइड किया जाएगा। स्टार्ट करते हैं। एक टैंक है जो पेट्रोल से भरा हुआ है इन हारून की मोटरसाइकिल में जो उसका पेट्रोल का टैंक है वो भरा हुआ है, ठीक है, लास्ट फॉर 10 डेज। अब वो भरा हुआ जो टैंक है ना, वो 10 दिन गुजारता है, ठीक है। अगर अब वो 25% ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दे, ठीक है, 25% ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दे, तो उसका अब जो टैंक है वो कितना गुजारेगा, वो अब कितने दिन गुजारेगा ना, ठीक है। अब वो 10 दिन तो नहीं गुजार सकता, क्योंकि 25% के हिसाब से वो डेली और ज़्यादा इसका इस्तेमाल कर रहा है। तो अब मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास ज़्यादा आ जाएगा, तो आप उसको 100% में क्या करोगे, आप उसको प्लस करोगे। तो जब यहाँ आप इसको 25 को इसमें प्लस करोगे, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 125%। अब हम 125% फाइंड करेंगे 10 डेज़ का, तो उससे हम जो है वो ये देखेंगे कि हमारे पास कितना इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो चले जी, अब हमने ख़ुद से सपोज कर लिया कि हारून जो है ना वो 100 लीटर जो है वो रोज़ ले रहा है, ठीक है, 100 लीटर पेट्रोल डेली का यूज़ कर रहा है। तो 10 दिन के लिए कितना हो गया, 10 से मल्टीप्लाई कराया 1000 हो गया, ठीक है, कि हम खुद से सपोज करें, आप इसकी जगह x भी ले सकते हैं, ठीक है। अब क्योंकि वो 25% एक्स्ट्रा यूज़ कर रहा है, तो आप 100 में 25 ऐड कर दो तो कितना हो गया, 125 हो गया। सो अब हमने क्या करना है, अब हमने नंबर ऑफ़ डेज़ निकालने हैं ना, तो 1000 से पहले वो 100 था, ठीक है, पहले 100 था ना, हज़ार के लिए वो 100 लीटर यूज़ कर रहा था एक दिन में, लेकिन अब वो 100 नहीं कर रहा, अब वो 125 लीटर कर रहा है, ठीक है। तो हम 1000 को 125 से डिवाइड कराएंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, हमारे पास आंसर 8 आ गया, ठीक है। क्लियर है एवरीवन? अब देखें ना, ये हमारे पास 100 था ना, 100 10 दिन के लिए था, 100 जो है वो हमने एक दिन के लिए कहा था, तो 10 दिन के लिए कितना हो गया, 1000 हो गया ना, 1000। लेकिन अब हमारे पास वो 100 नहीं रहा, अब वो हमारे पास 125 रह गया ना। सो 125 के लिए हमने देखा कि वो 1000 कितने दिन गुजारेगा, ठीक है, इसलिए हमने 125 को उससे डिवाइड करवाया। तो ऑप्शन डी इज़ योर राइट आंसर, कि वो 8 दिन हमारे पास पेट्रोल जो है वो यूज़ कर लेगा। नेक्स्ट है जी सैलरी इंक्रीज़, ठीक है, ये तो मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जामिनर का, क्योंकि एग्जामिनर चाहता है कि जब नेक्स्ट आपकी सैलरी इंक्रीज़ हो तो आपको पता हो कि आपने कैसे अपनी सैलरीज़ को कैलकुलेट करना है। मून सैलरी वॉज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20% एंड देन डिक्रीज बाय 20%। अच्छा, अब मून की सैलरी है, पहले उन्होंने उसकी सैलरी 20% इंक्रीज़ की है, फिर उसकी सैलरी 20% ही डिक्रीज़ कर दी है, ठीक है। इफ़ हिज प्रेजेंट सैलरी इज़ 7200, देन व्हाट वाज हिज ओरिजिनल सैलरी, तो इसकी ओरिजिनल सैलरी क्या होगी। अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ बच्चे गलती क्या करते हैं। अब यहाँ पर बच्चे गलती ये करते हैं
कि उन्होंने देखा कि 20% इंक्रीज़ हुआ, 20% डिक्रीज़ हुआ, तो इसका मतलब जितना इंक्रीज़ था उतना ही बाद में डिक्रीज़ हो गया, तो उसकी सैलरी तो वही रहेगी जो पहले थी। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हरगिज़ आपने ऐसा नहीं करना। अब इसको आप एक एग्जांपल से समझें कि अब आपके पास जो है वो अगर 100 रुपया है, ठीक है, 100 रुपया है और मैंने उसमें आपका जो है वो 20%, आपकी सैलरी 100 है, मैंने उसमें 20% आपका क्या कर दिया, इंक्रीज़ कर दिया ना, तो अब आपकी सैलरी कितनी होगी, 120 होगी। अब आपकी सैलरी कितनी होगी, 120 होगी। अब जो मैं डिक्रीज़ करूँगी वो 120 के हिसाब से आपकी सैलरी डिक्रीज़ होगी, ना कि 100 के हिसाब से होगी, ठीक है। अब वो 120 के हिसाब से होगी। जैसे कि देखें, एक बच्चा है, उसको जो है वो 100 रुपये आपने पहले दिया और आपने कहा कि जी 100 रुपये में जो है वो तुम 5 रुपये किसी को दे दो, तो उसके बाद 5 रह गए। लेकिन आपने पहले उसको 100 में 5 जमा किया और उसके बाद उसने 10 रुपये 5 रुपये जमा किया और अब आपने कहा कि इसमें से 5 दे दो, तो उसके पास तो अब वो दूसरी वैल्यू आएगी ना, वो वैल्यू उसके पास नहीं रहेगी। चले देखते हैं इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपने सपोज कर लिया कि उसकी सैलरी कितनी है, 100। अब उसकी सैलरी 20% इंक्रीज़ हुई, उसी तरह प्लस किया, कितना आ गया, 120 आ गया। अब उसकी सैलरी क्या हुआ, अब उसकी सैलरी क्या हुआ, 20% ही डिक्रीज़ कर दी ना, उसकी सैलरी 20% डिक्रीज़ कर दी। तो अब मैंने आपको जैसे कि पहले कहा था कि अब उसका 20% 20 रुपीज़ नहीं है, क्योंकि अब उसकी सैलरी 120 है। सो यहाँ पर आप कैलकुलेट करोगे कि 120 का 20% कितना होता है, 120 का 20% कितना होता है, ठीक है। सो ये आपके पास हो गया। अब ये आपके पास 120 था ना, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप इसमें कैलकुलेट कैसे करोगे। आप क्या करोगे, 120 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अब आप इसको काउंट करें, कितना हो गया, 24। ओके, अब ये जो आपको 24 नज़र आ रहा था, अब आपको पता चल गया होगा ये 24 क्या है, ये 24 120 का 20% है, क्योंकि सैलरी तो बढ़ गई ना, अब उसकी सैलरी 120 है। अब 120 का 20% कितना हो गया, 24 हो गया। सो अब 24 उसकी ओरिजिनल सैलरी में से माइनस नहीं होगा, 100 में से नहीं होगा, बल्कि उस सैलरी में से होगा जो उसकी अब सैलरी है ना। अब उसकी सैलरी 120 है, तो 120 में से आप 24 माइनस करोगे, जो कि आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास 96 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो प्रेजेंट सैलरी कितनी थी, 7200 थी ना। अब हमने तो सपोज किया था 100, तो अब हम 7200 का 96% निकाल लेंगे, ठीक है। अब 7200 का जब अब 96, क्योंकि हमने देखा कि 96% उसकी सैलरी रह जाएगी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के बाद। सो हमने 72% का जब हमने 96% लिया, तो वो कितना बन गया, वो 7500 बन गया, कि अब उसकी सैलरी 20% डिक्रीज़ के बाद भी 7500 है, 7200 नहीं है, ठीक है। आप चाहे तो आप इसको शुरू से भी वैसे ही सॉल्व कर सकते थे कि सैलरी 7200 है, 20% उसमें इंक्रीज़ होकर सैलरी कितनी होगी, फिर उसी का आप 20% निकालते और उसमें से माइनस कर देते, तो आपके पास आंसर ये आ सकता था, ठीक है। ये मैंने आपको एक ईजी वे में समझाने की कोशिश की, ताकि एक छोटी सी एग्जांपल पहले दे दी जाए, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, 125% ऑफ अ नंबर इज़ 100, फाइंड द नंबर। अब ये क्वेश्चन तो आपके लिए है, आप मुझे इसका आंसर जो है वो कमेंट करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देती हूँ। हिंट ये है कि 125% जो है ना, 125% जो एक नंबर का वो जो है वो 100 है, ठीक है। आपने ये वाला नंबर मुझे फाइंड करके बताना है कि ये नंबर क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एग्जामिनेशन 45% स्टूडेंट फेल्ड एंड 550 पास्ड, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड इन द एग्ज़ाम। ओके, अब एक एग्ज़ाम हुआ, उसमें 45% बच्चे क्या हुए, फेल हो गए, ठीक है, और 505 जो है वो पास हुए। अब उन्होंने यहाँ पर आपको फेल होने की एग्जाम्पल दी हुई है, ठीक है, फेल होने की परसेंटेज दी हुई है, पास होने की नहीं दी हुई, पास होने का नंबर दिया हुआ है। तो अब मुझे बताएं कि अगर क्लास में टोटल 100 बच्चे थे, क्लास में टोटल अगर 100% बच्चे थे और उसमें से 45% क्या हो गए, आपके पास फेल हो गए, तो टोटल कितने परसेंट पास हुए, टोटल 55% पास हुए। टोटल क्या हो गए, 55% पास हुए। तो इसका मतलब है कि 55% ऑफ अ नंबर x हो गया, वो किसके इक्वल है, वो 550 है। सो ये x हमारे पास वो बच्चे हैं, वो टोटल बच्चे हैं जिसका 55% जो है वो 550 बन रहा है। तो जब आप ये x फाइंड करोगे, तो आपके पास टोटल क्या आ जाएगा, आपके पास टोटल नंबर आ जाएगा, ठीक है।
ये देखें गिवन डैट 45% टोटल नंबर फेल थे और इसमें प्रेजेंट कितने हो गए 55 हो गए, माइनस किया तो आ गया। अब 55% ऑफ अ नंबर हमारे पास क्या है, टोटल 550 है, तो जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ गया, एक्स जो है वो आपके पास 1000 आ गया, जो कि ऑप्शन सी है। सो ऑप्शन सी इज़ योर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, ये इसमें रेशो और परसेंटेज दो कॉन्सेप्ट हमारे पास यूज़ हो रहे हैं साइड बाय साइड। तो रेशो ऑफ अ नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ कॉलेज इज़ 7-8। ठीक है, रेशो क्या होता है, रेशो होता है एक नंबर का दूसरे नंबर के हिसाब से देखना कि अगर एक जो है वो, अब ये रेशो 7/8 जो है वो एक दूसरे के हिसाब से, ठीक है, लाइक गर्ल्स के हिसाब से बॉयज़ 8 हैं और बॉयज़ के हिसाब से गर्ल्स क्या है वो 7 है। सो ये वहाँ पर रेशो होता है, द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स बी 20% एंड 10% रिस्पेक्टिवली। अब रिस्पेक्टिवली का मतलब है जो पहला बंदा लिखा हुआ है बॉयज़ लिखा हुआ है तो उनमें 20% इंक्रीज़ है, तो अगर बाद में गर्ल्स लिखा हुआ है तो गर्ल्स में कितने परसेंट इंक्रीज़ हो रहा है, गर्ल्स में 10% इंक्रीज़ हो रहा है। सो अब हमने उनको ना न्यू रेशो बतानी है, ठीक है, पहली रेशो तो दे दी हुई उन्होंने, अब हमने उसकी न्यू रेशो बतानी है। सो सबसे पहले हमने सपोज कर लिया कि ओरिजिनली हमारे पास 7x बॉयज़ हैं और 8x हमारे पास क्या है, गर्ल्स हैं, ठीक है। अब इंक्रीज़ कितना हो रहा है जी, अब देखें, अब क्योंकि बॉयज़ जो है वो 20% इंक्रीज़ हो रहा है ना, तो अगर टोटल, ये आपने याद रखना है हमेशा 100 इन्वॉल्व ज़रूर होगा परसेंटेज के क्वेश्चन में। अब टोटल यहाँ पर अगर 100 बॉयज़ हैं तो 20% इंक्रीज़ हो गया, तो 120% ऑफ 7x, और गर्ल्स की केस में क्या था, 10% था, तो 10% ऑफ आपके पास 8x हो जाएगा, जो कि गर्ल्स की रेशियो थी। अब इसको सॉल्व करेंगे, 120 डिवाइडेड बाय परसेंटेज की जगह 100 का साइन आ गया और वहाँ पर 7x आ गया, ठीक है। इसको आपने सॉल्व किया तो ये आपके पास 42x आ जाएगा, ठीक है, और वहाँ पर 44x आ जाएगा। अब क्योंकि 5 दोनों तरफ है तो हम इस 5 को कटिंग कर देंगे तो 42 और हमारे पास 44 आ जाएगा। तो इसकी यहाँ पर कटिंग की हुई है, तो मैं आपको थोड़ा सॉल्व करने का तरीका भी बता देती हूँ। लाइक ये मैं फ़र्स्ट वाला आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ। 120 मल्टीप्लाई 100, 120 मल्टीप्लाई 7 है और डिवाइडेड बाय आपके पास 100 है। सो ये देखिए, ये 0 0 से कटिंग हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास ये 2 से कटिंग हो सकता है कि आपके पास 2 5 10 होता है एंड 2 6 12 होता है, तो 6 7 क्या आ गया 42 और नीचे आपके पास क्या आ गया, ये 5 आ गया, ठीक है, नीचे आपके पास क्या आ गया, 5 आ गया। अब ये देखें, अब ये आपके पास 42/5 और ये बन रहा है 44/5। सो 5 तो 5 से कट हो गया और ऊपर हमारे पास ये 2 के टेबल से इनकी कटिंग हो रही है, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। सो 21 × 22 इज़ द रेशो, ठीक है, क्लियर एवरीवन। ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने काफ़ी क्वेश्चंस, काफ़ी वैरायटी ऑफ टाइप के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना बताएं और ये भी बताया कि अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देगा एग्जामिनर तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और इसी तरह की और ज़्यादा वीडियोज़ के लिए जो है वो कमेंट करें और इसको शेयर करें, और अगर आपको कुछ भी थोड़ा सा भी समझ आया हो तो काइंडली आपने इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में आपके साथ जो है वो रेशो से रिलेटेड और क्वेश्चन शेयर किए जाएंगे, रेशो और एवरेज से। अब मैंने ये किया है कि अब मैंने मैथ्स के पोर्शन को, बेसिक मैथ्स के पोर्शन को डिवाइड कर लिया। लाइक पहले हम परसेंटेज से रिलेटेड हमने क्वेश्चन किए, कुछ क्वेश्चन और भी अगर मैं ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ कि जो आपको आने चाहिए, अगर उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हो जाए तो वो भी आपको एक दफ़ा एक्सप्लेन कर दिया जाए। नेक्स्ट आपके पास एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे, आपको एज से रिलेटेड, स्पेशली एज आपको पता है कि मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं, और वर्ड प्रॉब्लम्स बताई जाएंगी, एरिया से रिलेटेड, ज्योमेट्री से रिलेटेड। सो हमारे पास इसको प्रोपोर्शन और जो आपके पास बेसिक अलजबरा आ रहा है इससे रिलेटेड हम डिफरेंट वीडियोस जो है वो आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो आपने बने रहना है वीडियोस के साथ और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ताकि लेटेस्ट आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।